जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हो। इन्वर्स निकालना तो आपको पता है, इन्वर्स निकालना आप जानते भी हैं, लेकिन कम से कम समय में हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे फास्टेस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, सबसे तेज़ ये तरीका काम करता है। बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो 30 सेकंड लगेगा, 31 सेकंड आपको नहीं लगने वाला है। आप स्टॉप वॉच निकाल के रख सकते हो, आप टाइम देख सकते हो। 30 सेकंड से कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूँ, एक बार आपने देख लिया, एक बार आपने सीख लिया तो बहुत ही काम आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। सारा खेल टाइम का होता है। टाइम अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलो भाई। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करनी है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ए इन्वर्स निकालना है। कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया है तो उसका इन्वर्स निकालने का मतलब क्या है? ए इन्वर्स। ठीक है, 2x2 के मैट्रिक्स में कोई लफड़ा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल देते हो आप, बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल देते हो। प्रॉब्लम आती है 3x3 के मैट्रिक्स में। जैसे ये 2x2 का, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का है। 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखें 3x3 का, ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का है। जो भी खेल है वो 3x3 में है। यही आपको सीखना है, यही आपको दिमाग लगाना है, बाकी काम हो गया। इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया है सबसे पहले आप उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद आप उसका एडजॉइंट निकाल लो, यानी शाखंडज आव्यूह निकाल लो। इस फार्मूले में फिट कर दो, शाखंडज आव्यूह में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। आंसर आ गया, कोई लफड़ा नहीं है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो आ गई, भाई इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि ये फार्मूला यही तो है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और किसी भी नंबर में किसी भी चीज़ में अगर आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना, ये कहता है कि डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर कहीं डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं आता है तो आप निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, सारा कुछ खेल क्या है? एडजॉइंट ए निकालने में। डिटर्मिनेंट ए निकालने में कोई लफड़ा नहीं है, इस आराम से निकल जाएगा। सारा खेल है एडजॉइंट ए निकालने में, यानी शाखंडज आव्यूह निकालने में सारा खेल होता है। तो इसे हमें निकालना पड़ेगा, यही खेल है, यही सीखना है। इसी की आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन सा तरीका लगाते हैं, किस तरीके से हम इसको कम से कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अच्छा, 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने में कोई लफड़ा नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स मान लो आपको दिया गया है A1 A2 A3 A4, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है इसकी, तो कुछ नहीं करना है। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं A1 और A4, इनका प्लेस इंटरचेंज कर दो। A4 को यहाँ पहुँचा दो, A1 को यहाँ पहुँचा दो। यानी हमने यहाँ पर A4 लिख दिया, यहाँ पर A1 लिख दिया। पहला काम, इनके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, जो हमारा A2 और A3 है इसको ऐसे रहने देंगे, बस इसके सामने का साइन देखेंगे। प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। A2 है तो माइनस A2 हो जाएगा, A3 है तो माइनस A3 हो जाएगा। अगर ये माइनस A2 होता तो प्लस A2 हो जाता, ये माइनस A3 होता तो प्लस A3 हो जाता। ये हो गया एडजॉइंट। 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, लिख देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि मैं आपको पहले समझाऊंगा। एक क्वेश्चन 2x2 का समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको 3x3 का समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग फटाफट करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट ए। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ गई
तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक, तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, 7 का 2 में मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, 5 का 3 में किया 15 आ गया, इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई है तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो निकाल लो भैया। इन्वर्स निकालने के लिए आप एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे, निकाल लो। क्या होगा, 7 को यहाँ पहुँचाओ, 2 को यहाँ पहुँचाओ, लो भाई पहुँच गया। 3 के सामने का साइन प्लस है तो इसको माइनस में कर दो, 5 के सामने का साइन माइनस है, प्लस है तो माइनस कर दो, हो गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया, डिटरमिनेंट ए निकल गया, इस फार्मूले में फुट कर दो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए। चलो भाई ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट आपका ये है 7 -3 -5 2, ये हो गया। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। डिटरमिनेंट आपका है -1 तो 1/-1 ये हो गया। आप चाहो तो 1/-1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, देखो भाई -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस है माइनस हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया, 2x2 का आप जानते भी थे, है ना। ये सबसे तेज़ तरीका है इन्वर्स निकालने का। ठीक, अब बाकी बचे दो, आओ फटाफट करते हैं। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला इसको a इक्वल टू लिख दिया। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार लिखते चलेंगे तो टाइम हो गया। ठीक, a इक्वल टू इतना, डिटरमिनेंट a निकालो फटाक से। 4 का 2 में गुणा किया 8 हो गया, 7 का 1 में किया 7 हो गया, 1 आ गया, 1 0 नहीं है इसलिए इसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स निकाल लो भाई। एडजॉइंट a इक्वल टू कितना, 4 यहाँ पहुँच गया, 2 यहाँ आ गया, 1 प्लस में है माइनस हो गया, 7 प्लस में है माइनस हो गया। लो भाई इन्वर्स निकाल दो भैया। इन्वर्स 1 डिटरमिनेंट a 4 -1 -7 2, ये तो 1 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिक्वायर्ड आंसर आ गया -7 2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट सेकंड मैंने कर दिया, थर्ड आप कर लीजिएगा। 2x2 का मैट्रिक्स से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो दोस्तों अब हमें निकालना है 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स। बहुत ही ध्यान से देखना है, एक बार आपने ध्यान से देख लिया तो फिर काम बन गया। ठीक है, देखो भाई ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब उसकी डिटरमिनेंट 0 ना हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। तो सबसे पहले हमें इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है। किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। इसको अगर हम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं तो हमें पहले निकालना होगा डिटरमिनेंट ए। ठीक, कैसे निकालते हैं देखो, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 हो गया। फर्स्ट वाले कॉलम को फिर से रिपीट कर दो, 2 2 3। सेकंड वाले कॉलम को फिर से रिपीट कर दो, -3 2 -2 हो गया। अभी क्या करना है देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ो, इसके सामने के जितने एलिमेंट है सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 दूना 8। फिर सेकंड वाले एलिमेंट को पकड़ो, उसके सामने जितने एलिमेंट आते हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो, -3 का 3 में किया -9 का 3 में किया -27 हो गया। चिन्ह सहित सबको लिखते हुए चले जाओ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट का 3 का 2 में 3 दूना 6, 6 का -2 में -12 हो गया। चलो भाई खत्म हो गया। इसके बाद इसका तो कोई पेयर बनेगा नहीं। 3x3 का मैट्रिक्स था तो 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। 2 का 2 में फिर 2 में किया 8 आया, -3 × 3 × 3 3 × 2 × -2 हो गया। फिर लगाओगे माइनस। अब यही काम पीछे से करना है, मैंने आपको सिखाया है। -3 का 2 में करोगे -6 आया, -6 का 2 में करोगे -12 आ गया। फिर 2 का 3 में 2 3 6, 6 का 2 में -12 आ गया। लो भाई फिर 3 का 2 में 3 दूना 6, 6 3 18 प्लस में 18। ठीक है, सॉल्व कर लो। 27 और 12 कितना हो गया, 39 हो गया। 39 में से 8 निकल गया, -31 आया। अच्छा यहाँ पर 22 12 12 24 हो गया। 24 में से 18 निकालोगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। 24 में से 18 निकलेगा तो 6 आएगा, -6 आएगा, एक माइनस पहले लगाया है तो +6 हो जाएगा। ये आ गया
25 -25 जीरो नहीं है, इसलिए इन्वर्स यहाँ पर निकलेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस मैट्रिक्स का हम निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए सवाल है एडजॉइंट ए निकालने का। इस मैट्रिक्स का शाखंडज यानी एडजॉइंट ए निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इतना काम आपने किया है ना, इतना काम आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, देखो ध्यान से, इसका जो फर्स्ट वाला रो है, देखो हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स को ऐसे कॉपी किया, इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम को लिखा, सेकंड वाले कॉलम को लिखा, लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला रो है ना, इसको रिपीट कर दो नीचे, 2 -3 3 2 -3। सेकंड वाले रो को भी रिपीट कर दो, 2 2 3 2 2, हो गया। इस तरीके से अगर आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हो तो दोनों फ़ायदे आपको हो जाते हैं, वहीं से डिटरमिनेंट भी निकल जाता है और वहीं से एडजॉइंट भी निकल जाता है। हमने क्या किया, हमने पहले इस मैट्रिक्स को, ये आपका मैट्रिक्स था, ये आपका मैट्रिक्स था, इसको हमने नोट कर लिया। इसके बाद क्या किया, इसके फर्स्ट वाले कॉलम को लिखा, सेकंड वाले कॉलम को लिख दिया। यहाँ तक जब हमने काम किया था तो यहाँ तक हमारा क्या निकल गया, डिटरमिनेंट ए निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा था इसके फर्स्ट वाले रो को नीचे लिख दिया, फिर सेकंड वाले रो को भी नीचे लिख दिया। इतना काम कर लिया। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब इसको और इसको भूल जाओ, यानी फर्स्ट रो को हटा दो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचे हैं उन्हीं का काम करना है। देखो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करो, इस -2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, -6 आया। लेकिन 2 दूना 4 करने के बाद आपको घटाना है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाना है, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको आप लिख दोगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 और 4 कितना आया, 10 आया। यहाँ पर नोट कर दो, फिर से समझो, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, जो आया नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आया। और 3 का -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब आप देखो ध्यान से, जब आपने -2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो -6 आया, और जब आपने -3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तब भी -6 आया। लेकिन आपको घटा कर लिखना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 ये -6 0 हो गया। मतलब इसका हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 मिला। अब इस 0 को कहाँ लिखना है, यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ लिखना है आपको। क्यों लिखना है अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आ जाओ नीचे, अब इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो -3 का 3 में किया -9 आया, 2 का 3 में किया +6 आ गया, ठीक। लेकिन आपको माइनस करके लिखना है, घटा के लिखना है। -3 का 3 में किया तो 9 आया, -9 आया, फिर माइनस लगाएंगे और 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। -9 और -6 कितना आ गया, -15 आ गया। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ आ जाओ, 3 का 3 में किया 9 आया, 2 का 2 में किया 4 आया, घटा के लिख दो 5, ओके। 2 का 2 में किया 4 आया, 3 का 3 में किया 9 आया, 4 - 9 यानी -5, ठीक है। फिर 3 का 2 में किया 6 हो गया, फिर 3 का 2 में किया 6 हो गया, घटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2 का -2 में किया -4 आया, 3 का 2 में किया 6 आया, घटा के लिखोगे -10 हो गया, ठीक है। 3 का -3 में करोगे कितना आएगा, -9 आएगा, और 2 का -2 में करोगे -4 आएगा, एक माइनस और लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 + 4 यानी -5 हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, और 2 का -3 में करोगे -6 आएगा, लेकिन एक माइनस लगा के लिखना है। 2 का 2 में 4 -3 दूना 6 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 और 4 कितना आ गया, 10 आ गया। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने ऐसे इसका मल्टीप्लाई किया, ऐसे हम लोग करते गए मल्टीप्लाई, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते गए। मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे थे लेकिन लिख ऐसे रहे थे, क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो ना, तो एडजॉइंट निकालते समय आप उसका ट्रांसपोज करते हो, परिवर्त निकालते हो। तो परिवर्त में क्या करते हो आप पंक्तियों को स्तंभ बनाते हो और स्तंभ को क्या करते हो, पंक्ति बनाते हो। यानी पंक्तियों को आप स्तंभ बनाते हो और स्तंभ को क्या करते हो, पंक्ति बनाते हो। तो जब भी एडजॉइंट निकालेंगे मल्टीप्लाई तो ऐसे करेंगे लेकिन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इन्वर्स निकाल लो भाई। इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट ए यानी -25, और ये हो गया 10 0 -15, 5 -5 0 -10 -5 10। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। तो अब बात करते हैं पाँचवें की।
पाँचवा ये आपका है, नोट करो इसको, 130200132 ठीक। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम को रिपीट करेंगे 201 ठीक। इसके बाद 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 0 का 2 में किया खत्म, 2 का 2 में किया 4, 4 का 0 में खत्म, 3 3 9, 9 एकम 9 ठीक है। पीछे से करेंगे 2 3 6 दूना 12, 2 एकम 2 और ये खत्म, माइनस लगा देंगे। ये डिटर्मिनेंट ए है भैया, 9 माइनस 12 2 14, यानी कितना आ गया -5। ये 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स निकलेगा ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके फर्स्ट रो को फिर से रिपीट कर दो, यहाँ तो लिखे ही थे ना, फिर 3 0 2 3 0 हो गया ठीक है। क्या करेंगे, इसको और इसको भूल जाओ, हटा दो, इसको हटा दिया। अब एडजॉइंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए लिखना है ठीक है। 0 का 2 में किया खत्म कहानी, 2 का 1 में किया तो 0 -2 कितना आ गया, -2 आ गया, कोई बात नहीं। 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, 2 दूना 4, 3 में से 4 निकल गया, -1, 2 दूना 4, 3 का 0 में किया यानी 4 आ गया ठीक, कहानी खत्म। 2 का 0 में किया खत्म, 3 दूना 6 -6, फिर 2 एकम 2, 3 का 0 में खत्म 2, 3 3 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 निकल गया 7, वेरी गुड। 3 का 1 में किया 3, क्योंकि 0 का 0 हो जाएगा। 0 का 2 में किया खत्म कहानी, 1 का 1 में किया तो -1 आएगा, क्योंकि 0 -1 होगा। 1 का 0 में किया खत्म कहानी, 3 का 2 में किया तो -6, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब निकालो भैया इन्वर्स, इन्वर्स इक्वल टू क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -5 है, -2 -1 4 -6 2 7 3 -1 -6, ये हो गया आपका ए इन्वर्स, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ठीक। इस तरह से अगर आप निकालोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप कम से कम समय में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो ठीक है। तो दोस्तों आप बात करते हैं छठे वाले एग्जाम्पल की। ये मैट्रिक्स है आपका, तो मैट्रिक्स को पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 हो गया। अभी हमको पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए इसका फर्स्ट कॉलम फिर से लिखेंगे, फिर सेकेंड कॉलम को लिखेंगे ठीक है। अब कुछ नहीं, इस 1 के सामने जो भी नंबर मिलेंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 0 में किया कहानी खत्म, 0 हो गया ठीक है। 3 का 5 में -15, -15 का 2 में -30 ठीक है। -2 का -3 में 6 हो गया, और 6 का 5 में किया तो +30, लो जी। फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, पीछे से आना है। 3 का -3 में 9, लेकिन 0 खत्म। 5 का 1 में -5 और 5 में 25, 2 का 0 में कहानी खत्म, ये हो गया। ये तो -30 +30 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ये 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स निकलेगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो भैया, ये तो आपने लिखा ही था इतना। अब इसके फर्स्ट रो को फिर से रिपीट कर दो, 1 3 -2 1 3, फिर -3 0 -5 -3 0 हो गया। इसके फर्स्ट वाले रो को, फर्स्ट वाले कॉलम को हटा दो, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। 0 का 0 में किया कहानी खत्म। 5 का 5 में -25, लेकिन एक माइनस और लगेगा तो +25 आएगा। 0 -25 रखोगे ना तो +25 हो जाएगा ठीक है। 5 का 2 में किया, 5 दूना 10 -10, लेकिन 3 का 0 में करोगे कहानी खत्म, -10 ठीक है, ये हो गया। फिर 3 का 5 में -15, -2 का 0 में करोगे खत्म, -15 ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, -5 का 2 में -10 होगा, क्योंकि ये 3 का 0 में होगा तो -10 ही आएगा। 0 का 1 में 0 हो गया। 2 का -2 में -4 आएगा, लेकिन एक माइनस लगेगा तो ये +4 आ जाएगा ठीक। -2 का -3 में 6 हो गया, और -5 देखो भाई, -2 का -3 में करोगे 6 आएगा, -5 का 1 में करोगे तो -5 आएगा, लेकिन एक माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, -3 का 5 में करोगे -15 होगा। 2 का 0 में तो 0 हो गया, -15 आ गया। 2 का 3 में 2 3 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 निकल गया, 1 आएगा। और 1 का 0 में करोगे 0 हो गया। 3 3 9 -9 आ गया, एक माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया। एडजॉइंट आ चुका है। इन्वर्स आप निकाल सकते हो। इन्वर्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 1/25, 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 9। आप चाहो तो 25 का अंदर भाग भी लगा सकते हो। 1/25 का अंदर डिवाइड कर दोगे तो 25/25 -10/25 -15/25 भी आ जाएगा। इस तरह से आप इन्वर्स निकाल सकते हो ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग कम से कम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट तो आपको जैसे मर्जी वैसे निकालो, जैसे मन करे वैसे आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालना है एडजॉइंट ए। सारा खेल एडजॉइंट ए निकालने में है। तो एक बार मैं फिर से आपको एडजॉइंट ए निकालना बता देता हूँ चलते चलते। देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख लो। 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0 लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट वाले कॉलम को फिर से लिख लो, सेकंड वाले कॉलम को फिर से लिख लो, लिख लिया। अब क्या करना है, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, इसके फर्स्ट वाले रो को नीचे लिखो, यहां पर सेकंड वाले रो को यहां पर लिखो। हो गया। अब क्या करना है, अब इसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, भूल जाओ। बाकी करना क्या है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें किया, माइनस लगाया, फिर इसका इसमें किया, जो आएगा लिख दो। फिर इसका इसमें किया, माइनस लगाया, फिर इसका इसमें किया, जो आया लिख दो। हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, लिखते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है। फिर 3 का -5 में मल्टीप्लाई किया, 0 का 2 में किया। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा लिख देना है। फिर आ जाओ ऊपर, इसका इसमें यहाँ लिखा, फिर इसका इसमें यहाँ लिखा, फिर इसका इसमें यहाँ लिखा, फिर यहाँ आ जाओ, इसका इसमें यहाँ लिख दिया, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप एडजॉइंट निकालोगे, ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो आप इसी ट्रिक का, इसी मेथड का इस्तेमाल करें, आपका टाइम बचेगा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दें। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो पहले अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।